मुंबई का रियल एस्टेट सिर्फ न्यू लॉन्चेस तक लिमिटेड नहीं रहा। आज सबसे बड़ा मूवमेंट चल रहा है रीडेवलपमेंट, अप्रूवल्स और पॉलिसी एक्सपेक्टेशंस का। एक तरफ कॉलोनीज क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक सिंगल होम लोन भी प्रोजेक्ट को सालों तक रोक सकता है। और इसी बीच पूरी इंडस्ट्री बजट 2026 से एक क्लियर सिग्नल का वेट कर रही है। स्वागत है आपका आज के रियलिटी चेक में। और हाँ, अगर आप रियल एस्टेट अपडेट्स को सिर्फ हेडलाइंस नहीं, डिटेल के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे कांदिवली का वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्लान। होम लोन पेंडिंग हो तो रीडेवलपमेंट का क्या होता है और बजट 2026 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं मुंबई के एक बड़े रीडेवलपमेंट अपडेट के साथ। मुंबई के रीडेवलपमेंट लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कांदिवली के छत्रपति शिवाजी राजे कॉम्प्लेक्स, जो माडा ने ईयर 2000 में बनाया था, आज क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए प्लान कर रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 12 एकर्स में स्प्रेड है, जिसमें 53 हाउसिंग सोसाइटीज और 3488 फैमिलीज रहती है और हर फैमिली को सिर्फ 225 स्क्वायर फीट का घर मिला हुआ है। रेसिडेंट्स का कहना है कि 26 इयर्स पुरानी बिल्डिंग्स अब डिलैपिडेटेड कंडीशन में है। इंटरनल रोड्स इतनी नैरो है कि इमरजेंसी एक्सेस तक कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। इसी वजह से सोसाइटीज ने क्लस्टर रीडेवलपमेंट का ऑप्शन चूज किया है। अब तक 34 आउट ऑफ 53 सोसाइटीज रीडेवलपमेंट के फेवर में आ चुकी है, जो रिक्वायर्ड 60% मेजॉरिटी को क्लियर करता है। पोस्ट रीडेवलपमेंट रेसिडेंट्स को 610 स्क्वायर फीट मोफा कारपेट होम्स, मंथली रेंट कंपनसेशन, ट्रांसपोर्ट चार्जेस और कॉर्पस फंड मिलने वाला है। डेवलपर को फ्री सेल कंपोनेंट मिलेगा, जिससे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल बनेगा। और यही मुंबई रीडेवलपमेंट का कोर मॉडल है। लेकिन रीडेवलपमेंट का प्रोसेस इतना स्मूथ भी नहीं होता और यही से आता है अगला चैलेंज, होम लोन्स। मुंबई के कई ओल्ड बिल्डिंग्स में रीडेवलपमेंट का एक साइलेंट रोड ब्लॉक होता है, ऑनगोइंग होम लोन्स। जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के लिए डिमोलिश होती है तो बैंक के लिए मॉर्टगेज एसेट एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए बैंक्स अक्सर इंसिस्ट करते हैं कि रीडेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले होम लोन फुल्ली क्लियर हो। कुछ केसेस में डेवलपर्स बैंक को अंडरटेकिंग देते हैं या इनिशियल रेंट और कॉर्पस एडवांस देकर मेंबर को लोन क्लियर करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हर डेवलपर ये रिस्क नहीं लेना चाहता। इस वजह से अप्रूवल्स, ऑब्जेक्शंस और पेपर वर्क बढ़ता जाता है और पूरा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो जाता है, चाहे बाकी सारे मेंबर्स रेडी क्यों ना हो। और जब रीडेवलपमेंट इतना कॉम्प्लेक्स हो तो इंडस्ट्री का फोकस नेचुरली पॉलिसी सपोर्ट पर जाता है। इसी से लिंक्ड है हमारी अगली अपडेट, बजट 2026। यूनियन बजट 2026 से रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफी मेजर्ड बट क्रिटिकल एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठी है। डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स और होम बायर्स सब एक क्लियर पॉलिसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले डिमांड है होम लोन इंटरेस्ट बेनिफिट को रैशनलाइज करना। इंडस्ट्री चाहती है एक सेक्शन 24 और 80C लिमिट्स को रिवाइज किया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने के साथ टैक्स बेनिफिट्स का रियल इम्पैक्ट काफी कम हो चुका है। दूसरा मेजर एक्सपेक्टेशन है जीएसटी क्लैरिटी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर जीएसटी स्ट्रक्चर बायर्स के लिए अभी भी कंफ्यूजिंग और कॉस्ट हैवी है। डेवलपर्स का मानना है कि अगर जीएसटी को सिंप्लीफाई या रैशनलाइज किया गया तो डिमांड स्पेशली मिड इनकम और फर्स्ट टाइम बायर्स में इम्प्रूव होगी। रीडेवलपमेंट पर भी इंडस्ट्री का फोकस स्ट्रांग है। मुंबई जैसे शहरों में फ्यूचर हाउसिंग सप्लाई लार्जली रीडेवलपमेंट से आने वाला है। इसलिए फास्टर अप्रूवल्स, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और रीडेवलपमेंट फ्रेंडली इंसेंटिव्स की डिमांड की जा रही है। साथ ही रेंटल हाउसिंग और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग को पुश देने की भी बात हो रही है, ताकि लॉन्ग टर्म स्टेबल हाउसिंग इकोसिस्टम डेवलप हो सके। एक तरफ मुंबई जैसे शहरों में लार्ज स्केल रीडेवलपमेंट शेप ले रहा है, दूसरी तरफ बैंकिंग और पॉलिसी क्लैरिटी प्रोजेक्ट्स की स्पीड डिसाइड कर रहे हैं। अगर आप होम बायर हो, सोसाइटी मेंबर हो या लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टर, तो रीडेवलपमेंट नॉर्म्स, लोन इम्प्लीकेशंस और पॉलिसी डायरेक्शन समझना
बहुत जरूरी है। ये था आज का रियलिटी चेक। ऐसे ही वेरीफाइड ग्राउंड लेवल रियल एस्टेट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें loopbrokerage.com को। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।